चलिए, आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो आस्था की हर सीमा को पार कर जाती है। ये कहानी है भारत के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक के पीछे छुपे रहस्य की। ये सवाल खाटू श्याम मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां लोगों की अटूट श्रद्धा एक ऐसे बलिदान से जुड़ी है जिसने, सच मानिए, इतिहास का रुख ही मोड़ दिया था। और इस पूरे रहस्य को समझने की चाबी वो इस एक लाइन में छिपी है, हारे का सहारा। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? कौन है ये हारे हुए लोग और ये सहारा कौन है? तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी भगवान से नहीं, बल्कि एक इंसान से होती है। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत, जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले ही महाभारत जैसे महायुद्ध का पूरा नक्शा बदल सकता था। तो ये थे बर्बरिक, भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। मतलब खून में ही वीरता थी, ट्रेनिंग भी कोई कम नहीं थी। माँ और खुद भगवान कृष्ण ने उन्हें सिखाया था। पर उनकी असली ताकत वो एक दिव्य वरदान से आई थी, एक ऐसी शक्ति जो उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके हासिल की थी। और ये शक्ति सच में दुनिया को झुका सकती थी। बस ये एक नंबर 3, ये नंबर ही उनकी पूरी ताकत का राज था। एक ऐसी ताकत जो किसी भी जंग को बस एक पल में खत्म कर सकती थी। ये ताकत थी 3 अमोघ बाणों की, भगवान शिव का दिया हुआ वरदान। देखिए, ये काम कैसे करते थे। पहला बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें बर्बरिक बचाना चाहते थे। दूसरा बाण उन सबको मार्क करता था जिन्हें खत्म करना था। और फिर तीसरा बाण निकलता था, अपना काम पूरा करता था और वापस तरकश में आ जाता था। मतलब अपराजय। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। अब इतनी ताकत के साथ जब बर्बरिक महाभारत के युद्ध के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने अपनी मां को एक वचन दिया। क्या वचन था? मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का समर्थन करूंगा। सुनने में तो कितना नेक लगता है ना? पर कुरुक्षेत्र के मैदान में यही नेक वचन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। एक ऐसा विरोधाभास जो सब कुछ तबाह कर सकता था। जरा सोचिए, अगर पांडव हार रहे होते तो बर्बरीक उनका साथ देते और उनके आते ही पांडव अजेय हो जाते। मतलब कौरव हारने लगते। और जैसे ही कौरव हारने लगते, बर्बरीक को अपना वचन निभाने के लिए उनका साथ देना पड़ता। ये एक ऐसा चक्कर था जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक के बाद एक दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म हो जाती और अंत में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही बचते। अब भगवान कृष्ण तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि ये विनाश तो होकर ही रहेगा। इसलिए इस तबाही को रोकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो होता यह है कि कृष्णा एक ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक से मिलने जाते हैं और वो बर्बरीक को एक चुनौती देते हैं कि एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और बाण चलाया। उन्होंने एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, यहां तक कि कृष्ण को वो पत्ता भी दिखाना पड़ा जो उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा रखा था। अब कृष्ण को यकीन हो गया था कि बर्बरीक की शक्ति असल में कितनी है। और फिर उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगा। तो क्या दान मांगा कृष्ण ने? उन्होंने मांगा शीश का दान। जी हां, उनके सिर का दान। कृष्ण ने समझाया कि युद्ध शुरू होने से पहले इस रणभूमि को पवित्र करने के लिए सबसे महान क्षत्रिय के शीश की बलि चाहिए। असल में उस विनाशकारी चक्र को तोड़ने का बस एक ही तरीका था, बर्बरीक को युद्ध में लड़ने से रोकना। और इसीलिए कृष्ण ने यह सबसे बड़ा बलिदान मांगा। और बर्बरीक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, वो तुरंत मान गए। उनके इस एक काम ने यह साबित कर दिया कि उनका वचन, उनका सम्मान, उनकी शक्ति से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उन्होंने अपना सिर भगवान कृष्ण को दे दिया, पर उनकी एक आखिरी इच्छा थी। वो पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो कृष्ण ने उनके जीवित शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया और वहीं से बर्बरीक पूरे 18 दिन के युद्ध के अकेले निष्पक्ष गवाह बने। और इसी महान बलिदान की वजह से उन्हें नाम मिला शीश के दानी। जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए, तो उनमें बहस होने लगी कि जीत का असली हीरो कौन है। तब उन्होंने बर्बरीक से पूछने का फैसला किया, क्योंकि वही तो अकेले गवाह थे। और बर्बरीक ने जो कहा वो एक गहरा सच था। उन्होंने कहा, मैंने किसी पांडव या कौरव को नहीं, मैंने तो बस भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लड़ते देखा। जीत सिर्फ उन्हीं की है। बर्बरीक के इस बलिदान और उनकी इस सच्चाई से कृष्ण बहुत खुश हुए और उन्होंने बर्बरीक को एक वरदान दिया।
उन्होंने कहा कि आज के युग में यानी कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम शाम से होगी। और बस यही वो पल था जब एक महान योद्धा हमेशा के लिए एक देवता बन गया। और जैसा वरदान में कहा गया था वैसा ही हुआ। कई सालों बाद खाटू गांव में वो शीश मिला। कहते हैं एक गाय उस जगह पर जाकर अपना सारा दूध चढ़ा देती थी। फिर 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान ने वहां पहला मंदिर बनवाया और 1720 में मंदिर को वो रूप दिया गया जिसे हम आज देखते हैं। आज राजस्थान के सीकर में बना ये मंदिर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। तो चलिए अब वापस उसी बात पर आते हैं, हारे का सहारा। देखते हैं कि आज के समय में लाखों लोगों के लिए इस बात का क्या मतलब है। देखिए, खाटू श्याम पर लोगों का विश्वास सिर्फ पुरानी कथाओं तक ही सीमित नहीं है। आज भी ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी कहानियां सुनने को मिलती हैं, जैसे 1992 की ये घटना। एक बहुत बड़े सर्जन एक लड़की का ऑपरेशन कर रहे थे जिसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर और ज्योतिषी सबने उम्मीद छोड़ दी थी, पर वो ऑपरेशन जो लगभग नामुमकिन था वो सफल हो गया। और उस सर्जन ने बाद में कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मेरे हाथों को चला रही थी, मैं तो बस एक जरिया था। लड़के की जान बच गई। बर्बरीक की ये कहानी हमें ताकत, बलिदान और सही चुनाव करने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हालात बहुत मुश्किल हों, जब दांव पर सब कुछ लगा हो, तब हम किसका साथ देना चुनते हैं।